नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गीता संवाद के इस श्रृंखला में, जहां मैं और आप मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, वो भी 5 महान आचार्यों के अनुसार। और आज के जीवन में इन श्लोक के क्या संबंध है, ये भी जानेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे दूसरे श्लोक की, जो कि युद्ध भूमि की पहली मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। यह श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, जो कि छठा पर्व है। और भीष्म पर्व में ये अध्याय 25, कुछ संस्करणों में ये अध्याय 23 में भी आता है। श्रीमद् भगवद गीता में ये है अध्याय पहला और श्लोक दूसरा। श्लोक कुछ ऐसा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। ये था हमारा श्लोक। अब हिंदी में इसका सरल अर्थ देख लेते हैं। संजय बोले, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यूहबद्ध खड़ा देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोलते हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि प्रसंग क्या है, किस विषय में है ये। युद्ध भूमि सज चुकी है, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। दुर्योधन को पांडवों की सेना की सजग व्यूह रचना देखकर भीतर से डर महसूस होता है। बाहरी रूप से तो वो राजा है, लेकिन अंदर से वह असुरक्षित और चिंतित है। वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह बहुत कुछ कहता है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया कि भाई युद्ध शुरू होने वाला है, दुर्योधन खड़ा है। जैसे ही वो देखता है पांडवों की पूरी व्यूह रचना हो चुकी है, वो तुरंत जाते हैं अपने द्रोणाचार्य जी के पास। अब आगे इसको हम समझते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया किस तरह की है। चलिए अब हम देखते हैं कि 5 महान आचार्यों की दृष्टि से इस श्लोक का हमें क्या वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य की, जो कि अद्वैत वेदांत फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं। शंकराचार्य के अनुसार यह संसार माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। दुर्योधन का डर उसकी माया और अविद्या का परिणाम है। वह गुरु के पास जाता अवश्य है, लेकिन आत्मज्ञान की तलाश में नहीं, अपितु बाह्य शक्ति और सत्ता की रक्षा के लिए। यह शुद्ध मोह का उदाहरण है कि आप मोहवश ही ऐसी चीजें करते हो, अन्यथा गुरु के पास तो आप सिर्फ सत्य और आत्मज्ञान की खोज में ही जाते हो। आदि शंकराचार्य के विचार अनुसार जब व्यक्ति सत्य को नहीं जानता, तब वह भ्रम में निर्णय लेता है। अब अगले आचार्य को हम जानते हैं, श्री रामानुजाचार्य, जो कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि आत्मा ईश्वर की सेवा में हो, यही धर्म है। दुर्योधन गुरु से शरण लेने नहीं गया, बल्कि राजनीति और शक्ति संतुलन के लिए गया है। धर्म और भक्ति उसकी सोच नहीं थी। तो रामानुजाचार्य के अनुसार उनके विचार ये हैं, सच्चा संबंध गुरु से तब ही होता है जब वह धर्म और भक्ति से जुड़ा हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा वो सच्चा संबंध है ही नहीं, वो तो स्वार्थ भरा संबंध है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे आचार्य की ओर, जो हैं श्री माधवाचार्य, जो बिलोंग करते हैं द्वैत वेदांत फिलॉसफी को। माधवाचार्य मानते हैं आत्मा और ईश्वर पूर्णतः भिन्न है। दुर्योधन का भय दर्शाता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी स्थिर और निडर नहीं हो सकता। उसका गुरु से संवाद ईश्वर विहीन और धर्म शून्य है। इस विचार अनुसार धर्म विहीन चित्त कभी भी भय से मुक्त नहीं हो सकता। अब देखिए, इसी श्लोक के हमने ऑलरेडी 3 विचार देख चुके हैं। चौथा विचार है संत ज्ञानेश्वर, जो कि ज्ञानेश्वरी या नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। श्री ज्ञानेश्वर कहते हैं, गीता का हर श्लोक भीतर चल रहे मनोयुद्ध का प्रतीक है। जहाँ पांडवों की सेना विवेक और धर्म बुद्धि है, और दुर्योधन मोह क्रोध और अहंकार है। जब धर्म बुद्धि जागती है,
तो अहंकार घबराकर ज्ञान को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। अब इस अनुसार जो विचार बनता है वो ये है, भीतर के अंधकार को सबसे ज्यादा डर उजाले से ही होता है। अब हम जाएंगे 5वें आचार्य की ओर, जो कि है स्वामी प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कृष्ण हमारे साथ नहीं होते तो चाहे जितनी बड़ी सेना हो, भय स्वाभाविक है। यहाँ पर भी इस श्लोक में दुर्योधन का भय समझ में आ रहा है, उसकी मनोदशा समझ में आ रही है कि वो डरा हुआ है, वो दिखा नहीं रहा है, वो डरा हुआ है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई कितनी भी बड़ी सेना हो, भय स्वाभाविक है, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है ही नहीं। दुर्योधन को पता है कृष्ण पांडवों के साथ है, इसलिए वो डर को छिपाने के लिए द्रोण के पास जाते हैं, ताकि शायद कुछ संबल मिल जाए, कुछ साहस मिल जाए, कुछ और शक्ति मिल जाए, जिससे मनोबल और बढ़ जाए, इस भय से लड़ने के लिए शक्ति मिले। स्वामी प्रभुपाद के विचार अनुसार कृष्ण संयुक्त धर्म ही हमें डर से मुक्त कर सकता है। मतलब अगर कृष्ण नहीं है तो हमें डर है, कृष्ण साथ है तो डर है ही नहीं। कोई भी काम करो डरो मत, कृष्ण तुम्हारे साथ है ना। तुम भाई अगर तुम अधर्मी हो तो तुम्हें कृष्ण साथ दिखेंगे नहीं। अगर तुम धर्म परायण, धर्म के रास्ते में चल रहे हो तो कृष्ण तुम्हारे साथ है। जहाँ कृष्ण तुम्हारे साथ है वहाँ डरने का विषय नहीं है, वहाँ इसके उसके पास जाकर क्लैरिफिकेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है। ऐसा प्रभुपाद जी का कहना है और वाकई मानने वाली बात है, इसमें कहीं भी असत्य नज़र नहीं आता, बिल्कुल सच बात है। और आज की सीख, इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि यह श्लोक केवल दुर्योधन की बात नहीं कर रहा, ये हमारी भी कहानी है। जब हम धर्म से दूर होते हैं तो शक्ति होने पर भी हम अंदर से अस्थिर हो जाते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण, धर्म और विवेक के साथ होते हैं तो सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम भीतर से अडिग रहते हैं। तो ये था श्लोक दूसरा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पहले का। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऊपर से तो बिल्कुल शांत हैं, ऊपर से सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन अंदर से आप बहुत डरे हुए हैं, बहुत नर्वस हैं। याद कीजिए ज़रा कि उस वक्त आपने किसका शरण लिया था। क्या आपने किसी द्रोण का शरण लिया था या कृष्ण का शरण लिया था? कमेंट में करके ज़रूर बताएं, अपने विचार मेरे साथ साझा करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदाई लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 3 अध्याय पहले का, जिसमें दुर्योधन अपने सभी सेनाएं गिनाएगा, अपनी ताकत गिनाएगा, लेकिन ऐसा करते हुए उसका डर जो है ना वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।